विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। महाराष्ट्र में होने जा रहे SIR पर हम आज आपके लिए कुछ अहम इंफॉर्मेटिव गाइडलाइन लेकर आए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जारी की हुई ये गाइडलाइन बहुत अहम है कि किसी भी वोटर के पास चाहे कितना ही पुराना वोटर कार्ड हो, MT सीरीज़ का हो या CVT सीरीज़ का हो, उसकी मैपिंग की जाएगी। उसकी मैपिंग BLO को कर लेनी चाहिए। जिस पुराने वोटर कार्ड होल्डर का 2002 की लिस्ट में नाम है, उनकी मैपिंग ऑनलाइन कर दी जाएगी, और जिस वोटर का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं, या उसके फादर, उसके दादा या किसी रिलेटिव का नाम नहीं, तो ऑफलाइन इनकी मैपिंग की जाएगी। बस आपके पास चाहे कितना ही पुराना वोटर कार्ड हो, अब आपको मैपिंग की तैयारी करना है, आपकी मैपिंग की जाएगी। हमारी इत्तला के मुताबिक महाराष्ट्र में अभी तक सिर्फ 60% ही मैपिंग हो सकी। बहुत सारे वोटर इसलिए अपनी मैपिंग नहीं करवा रहे हैं कि उनके पास बहुत पुराने ओल्ड सीरीज़ के वोटर कार्ड हैं, या 2002 की लिस्ट में नाम तो है लेकिन वोटर कार्ड बहुत पुराना है, तो इन्हें अब हर हाल में अपनी मैपिंग करवा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने तमाम पुराने वोटर कार्ड होल्डर के ईपैक नंबर ऑनलाइन डाल दिए हैं। जी हाँ, पुराने वोटर कार्ड जो हैं उनकी तमाम सीरीज़ के नए ईपैक नंबर भी ऑनलाइन डाल दिए गए हैं। आप अपने पुराने वोटर कार्ड या के लिए नया इलेक्शन कार्ड बना सकते हैं। अपना ईपैक नंबर अपने जो वोटर हेल्पलाइन है वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, जिसकी तफसीलात हम आपको अभी बताएंगे। तो बस पुराने वोटर कार्ड होल्डर को फ़ौरन ऑनलाइन अपना ईपैक नंबर निकाल लेना चाहिए। इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि किसी वोटर के पास अगर अपना पुराना एक वोटर कार्ड है और किसी वजह से इसने नया इलेक्शन कार्ड नहीं बनाया, पुराना है, बहुत पुराना है लेकिन नया नहीं बना पाया, आपके पास ईपैक नंबर नहीं है और बहुत पुराना वोटर कार्ड है, तब भी आप पुराने वोटर कार्ड की बुनियाद पर SIR के प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। ये गाइडलाइन जारी की गई। इसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, अब उसमें ये क्लियर ऑप्शन दे दिया गया है कि आपके पास आपका इलेक्शन कार्ड का ईपैक नंबर है या नहीं है, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो आप नॉट अवेलेबल का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। जिनके पास पुराने वोटर कार्ड है और किसी वजह से अभी उन्होंने अपने नए वोटर कार्ड नहीं बनाए, तो वो नॉट एन्यूमरेशन फॉर्म में वो नॉट अवेलेबल का ऑप्शन चॉइस करके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भी भर सकते हैं, और इस तरह वो SIR के प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद उन्हें नया एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के बाद और आफ्टर रिक्वायर तमाम डॉक्यूमेंट बता देने के बाद उन्हें नया वोटर कार्ड भी दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि बग़ैर नए इलेक्शन कार्ड और बग़ैर ईपैक नंबर के भी आप अपना नया ईपैक नंबर, नया इलेक्शन ID कार्ड ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस तरह गूगल ओपन कर लीजिए, या जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लीजिए। ये हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसके बाद आप इलेक्टोरल सर्च हैं उस पर जाएं। आप देखिए, ये हम जा रहे हैं, ये इलेक्टोरल सर्च का जो आया, ये इलेक्टोरल सर्च पर आप चले गए। अब जैसे ही आप इलेक्टोरल सर्च पर जाए तो यहाँ पर आपको सर्च इन इलेक्टोरल रोल दिखेगा। ये सर्च इन इलेक्टोरल रोल, इसको क्लिक कर दीजिए। अब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये साइट ओपन होगी। आप देखिए कि अब इस साइट में तीनों ऑप्शन बताए जा रहे हैं: सर्च बाय ईपैक नंबर, सर्च बाय डिटेल, सर्च बाय मोबाइल नंबर। ये 3 ऑप्शन आपके पास दे दिए गए हैं। तो अब जाहिर है कि ईपैक नंबर है नहीं और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है नहीं, तो अब आपकी सिर्फ डिटेल की बुनियाद पर आप अपना ईपैक नंबर और न्यू जो आपका ईपैक नंबर जनरेट हुआ है वो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अब सर्च बाय डिटेल में जाना होगा। ये देखिए, आप सर्च बाय डिटेल में गए। इसके फ़ौरन ही बाद उसने आपसे कहा कि आप अपनी किस स्टेट की है भारत के, उस स्टेट को आप सिलेक्ट कीजिए। ये स्टेट आपने सिलेक्ट की। जैसे ही आपने स्टेट सिलेक्ट की, कोई भी एक स्टेट है, बिहार है, आसाम है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये देखिए महाराष्ट्र, ये एक स्टेट सिलेक्ट किए।
जैसे ही स्टेट सिलेक्ट किए तो इसके बाद जो है लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली गई। अब ये समझिए आपने लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका अब यहाँ पर आपको नाम डालना है। ये यहाँ आपका एक नाम आएगा, जो भी आपका नाम है वो नाम आएगा। इस नाम के बाद यहाँ पर आपको अपना रिलेटिव नेम डालना पड़ेगा। सिलेक्ट बर्थ डेट, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिस कार्ड जो पुराने कार्ड होल्डर है आमतौर पर उनके पास डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, एज मेंशन है, तो पुराने वोटर कार्ड के हिसाब से आपको नाम भी डालना है अपना, और पुराने वोटर कार्ड के हिसाब से अपनी एज भी इसके अंदर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आप जेंडर मेल या फीमेल है ये मेंशन कर दीजिए। जैसे ही आप ये डिटेल इसके अंदर मेंशन करेंगे तो उसी तरह डिटेल मेंशन करते ही आपके पास जो है आपके पूरा का पूरा एपेक नंबर की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, आपकी एज के और आपके नाम के हिसाब से। ये देखिए ये एक नेम डाल दिया गया, ये रिलेटिव नेम में, फॉर एग्जांपल रिलेटिव नेम में हमने डाल दिया है, ये रिलेटिव नेम हमने सेलेक्ट किया, रिलेटिव नेम भी हमने डाल दिया। अब एज है, समझिए पुराने वोटर कार्ड के पास आमतौर पर डेट ऑफ बर्थ नहीं रहती, हम इसलिए एज बता रहे। तब ये आप एज के सेक्शंस में गए और इस एज के सेक्शन में ये यहाँ ये बताएगा आपको। जैसे आप यहाँ आएंगे तो आप जो भी है 55, 54, 56 व्हाटएवर 30, 35 जो भी आपकी एज है आप वो एज यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। ये आपने 58 की फॉर एग्जांपल एज इसके अंदर डाली। अब जेंडर में आपने ये मेल डाल दिया। मेल डालने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको। डिस्ट्रिक्ट में आपने ये औरंगाबाद सिलेक्ट किया, सिलेक्ट यूर। अब यहाँ पे आपको ये औरंगाबाद वेस्ट ये सिलेक्ट किया आपने। अब आपको इसके अंदर ये बताएगा कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड जैसे हैं वैसे ही आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना होगा, जैसा आप लोग यूज़ करते हैं तो आपके इल्म में होगा, नॉलेज में होगा। ये कैप्चा कोड जो है ये डाल दीजिए। ये डालते ही आपके सामने सीधे आपका एपेक नंबर आपके नाम के साथ जो भी जनरेट हुआ है वो आपके पास आ जाएगा। इस तरह आप अपना एपेक नंबर मालूम कर सकते हैं। सिर्फ एपेक नंबर ही नहीं, आप अपने कार्ड का यहाँ पर आपका कार्ड भी दिखाया जाएगा। इस तरह आप अपने कार्ड का प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल सकते हैं, क़ानूनी तौर पर ये वैलिड है। इस तरह बस ये समझिए कि आपके पास कितना ही पुराना वोटर कार्ड हो, आपकी मैपिंग होंगी। SIR के प्रोसेस में हर वोटर को इसमें शामिल किया जाएगा। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट को करेक्ट कीजिए, अपडेट रखिए, इजाज़त दीजिए। देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।